पद संख्या 445 पद रत्नाकर का पाठ। काठ गोरी डारी श्याम ने काठ गोरी डारी, काठ गोरी डारी श्याम ने काठ गोरी डारी। बिसरे धर्म करम कुल परिजन, बिसरे धर्म करम कुल परिजन। लोक लाज गई सारी, लोक लाज गई सारी, काठ गोरी डारी श्याम ने डारी। गई होती मैं जमुना तट पर, जल भर बे ले मट की सखीरी, मट की सखीरी। देखत श्याम कमल दल लोचन, देखत श्याम कमल दल लोचन, देखत श्याम कमल दल लोचन। कमल दल लोचन, दृष्टि तुरत ही अटकी सखीरी, दृष्टि तुरत ही अटकी सखीरी। काठ गोरी डारी श्याम ने, श्याम ने काठ गोरी डारी श्याम डारी। मोतन मुरी मुस्काए मन सिज, मोतन मुरी मुस्काए मोहन नंद किशोर सखीरे, मोहन नंद किशोर सखीरे। तेहि छिन चोरी लियो मन बरबस, तेहि छिन चोरी लियो मन बरबस। परम चतुर चित चोर सखीरे, परम चतुर चित चोर सखीरे। काठ गोरी डारी श्याम ने डारी। देह गेह की सुध न रही कछु, देह गेह की सुध न रही कछु। खान न पान सुहाए सखीरे, खान न पान सुहाए सखीरे। एक मधुर छवि रसिक श्याम की, एक मधुर रही हृदय में छाए सखीरे, सखीरे। काठ गोरी डारी श्याम ने डारी। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार, फिर एक भक्त चरित्र। गिरधारी कहाँ है? आज एक सुंदर पद करवाना था, प्रहलाद जी थे नहीं तो मैंने बाद में करवाएंगे। चलो पहले बाबा की कुछ बातें सुनते हैं, फिर उसके बाद एक भक्त चरित्र सुनेंगे, कुछ पूज्य बाबा की बातें भी सुनेंगे। आज आया था ठीक ही सी, पर जैसा भी ठाकुर जी की इच्छा। तो बाबा कहते हैं, भैया पूज्य राधा बाबा कहते हैं, जीवन का प्रत्येक क्षण श्री प्रिया प्रियतम के चिंतन में बीते। जीवन का प्रत्येक क्षण श्री प्रिया प्रियतम के चिंतन में बीते, इसके लिए खूब चेष्टा करें। अच्छा भैया, इस अनमोल जीवन के समाप्त होने से पहले ही श्री प्रिया प्रियतम को मन में बसा लिया तो सब ठीक कर लिया, और नहीं बसा पाए तो सब कुछ गवा दिया। भगवान की स्मृति निरंतर बनी रहे, इसी में जीवन की सफलता है, इसी के लिए चेष्टा करनी है। पूज्य भैया क्यों कहते हैं कि ब्रज संबंधी बातों का चिंतन साधक को करना चाहिए। श्री कृष्ण कितनी बार दिन में याद आए, ये बताता है कि हम श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। संत हमें दिन भर में कितनी बार याद आए, तो ये हमारी संत के प्रति श्रद्धा को प्रकट करता है, हमारा संत से आसक्ति प्रकट करता है कि हमें कितना प्रेम है संत जन से। तो बार बार संभाल रखनी पड़ती है। जिससे हम प्यार करते हैं उसको भूलते थोड़े ही हैं, वो सहज याद रहता है, हर पल याद रहता है। अनमोल जीवन को दूसरों की पापमयी बातों को देखने में ना लगाएं। दूसरे के दोषों की ओर से दृष्टि मोड़कर प्रिया प्रियतम के चिंतन में लगाइए, यही सार है। प्रिया प्रियतम के रूप सागर में मन को डुबा दें। मन को उस सौंदर्य समुद्र में सर्वथा मिलकर एकमेव हो जाने दें। फिर यह संसार नहीं दिखेगा, केवल श्री कृष्ण दिखेंगे, केवल श्री कृष्ण दिखेंगे। आपकी जलन सदा के लिए शांत हो जाएगी। यही करना है और यही करना चाहिए। पूज्य भैया कल कह रहे थे ना, बिन देखे रघुवीर पद जिए की जरनी न जाए। जब तक भगवान को देख नहीं लेंगे तब तक हृदय की जलन मिटने वाली नहीं है। बाबा एक सज्जन से कहते हैं, देखो मरने से पहले पहले अपनी ओर से भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण की सच्ची इच्छा अवश्य हो जानी चाहिए, नहीं तो इससे अधिक हानि और कुछ भी नहीं है भैया। ऐसी इच्छा उत्पन्न होने का इस युग में एकमात्र उपाय है निरंतर भगवान के नाम का जप। देखो बाबा तो पूरी पुस्तक आस्तिकता के आधारशिला में नाम जप नाम जप नाम जप कहते, इससे सब प्रकट हो जाएगा। प्रिया प्रियतम
स्वयं आ जाएंगे लेने के लिए। जब अपने नारायण दादा, ग्वाटिका वाले नारायण दादा, बाबा को प्रिय था षोडश गीत। था क्या है? बाबा कहा करते थे 2 से 4 के बीच में रात्रि में सिद्ध जगत चलायमान रहता है, प्रकट रहता है, और उस समय कोई भजन करता है तो उन सिद्ध संतों की दृष्टि में आ जाता है साधक। इसलिए बाबा कहा करते थे कि काका नव का तारक जाल छाया ले बैठे विशाल, और बैठे भले रघुवर दयाल। एक रघुवर दयाल नाम के परिकर थे बाबा के। तो बाबा ने कहा कि एकांत में हो, वृक्ष के नीचे हो, और या फिर तारों का जाल हो, उस समय 2 से 4 के बीच में षोडश गीत का कोई पाठ करे तो विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। और बाबा कहते वैसे एकांत होना चाहिए, लेकिन रघुवर दयाल जी बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाबा के एक परिकर हुआ करते थे, कहते बैठे भले रघुवर दयाल, कोई दिक्कत नहीं, उसके बैठे रहने देना, उसको अपनी मर्जी में रहता है वो। तो अगर उस समय कोई पाठ करे तो विशेष कृपा होती है। नारायण दादा को ही पता था, तो नारायण दादा ने वो शुरू कर दिया 2 से 4। एक दिन बाबा सोते ही कहाँ थे, मच्छरदानी में घुसते थे, अपना लीला चिंतन में प्रवेश कर जाते थे। तो एक दिन सुबह सुबह 2 से 4 जब षोडश गीत की आवाज आई तो नारायण दादा को पाठ करते हुए देखा। तो बाबा कहते नारायण बड़ा सुख ले रहा है, सुख दे रहा है, ले रहा है, बड़ा सुख दे रहा है। तो फिर किसी से बोला कि बोलिएगा उन्हें हमसे मिले आकर के। तो नारायण दादा आए। तो नारायण दादा से बाबा ने बोला आपने किसी से पूछा था ये साधना 2 से 4 की? तो नारायण दादा ने कहा बाबा हमें पता है आपको ये साधना बहुत प्रिय है, इसलिए हम करने लगे। तो बाबा ने कहा अगर पूछते तो कुछ और भी बताते, पूछते तो कुछ और भी बताते। तो बाबा ने कहा जो ये षोडश गीत का पाठ करता है उसे श्री कृष्ण स्वयं लेने आते हैं, 2 से 4 के मध्य में ही उसकी मृत्यु होती है, स्वयं श्री कृष्ण लेने आएंगे। नारायण दादा 2 से 4 के बीच में गए। अच्छा, नारायण दादा को बहुत तगड़ा अभ्यास था, वो षोडश गीत का पाठ ऐसे करते थे जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र की माला करते हैं, उन्हें पूरा कंठस्थ था। और षोडश गीत में उन्होंने बताया कि वंदना से लेकर के पुष्पिका तक जितनी पंक्तियां ना लाइनें गिनतोगे तो 108 पंक्तियां हैं वो पूरे षोडश गीत की, 108 पंक्तियां हैं। तो एक बार नारायण दादा बीमार हो गए थे, तो गिरिराज जी में विराजमान थे उस समय, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के यहाँ जाया करते थे सत्संग में। तो कई दिन हो गए महाराज जी के यहाँ जब पहुंचे नहीं, तो महाराज जी ने खैर खबर ली, घनश्याम दास ठाकुर जी से कहा कि देखो जरा नारायण क्यों नहीं आ रहे हैं आजकल। तो पता चला नारायण दादा को टाइफाइड हो गया था, और टाइफाइड हुआ तो इधर अपना एकांत कुटिया में पड़े रहते। तो घनश्याम दास ठाकुर जी गए उनसे मिलने। ठाकुर जी ने कहा कि महाराज जी ने ये बीड बैग भेजा है और ये माला भेजी है, कुछ हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करो। तो नारायण दादा ने कहा मेरी माला चल रही है, 2 चकोर 2 चंद्रमा 2 अले पंकज 2 चातक 2 मेघ प्रिय 2 मछली जल, तुमसे सदा लिया ही मैंने लेती लेती थकी नहीं है, सदा सोचती रहती हूं मैं क्या दूं तुमको जीवन धन है। तुम हो यंत्री मैं यंत्र काठ की पुतली में, तुम सूत्रधार तुम करवाओ कहलाओ मुझे नचाओ निज इच्छानुसार। इतना मैं जो यह बोल गई तुम जान रहे हैं कहाँ कौन, मैं जो यह बोल गए जान रहे कहाँ कौन, तुम ही बोले भर सुर मुझ में मुखरा से मैं तो शून्य मौन। तुम हो यंत्री मैं यंत्र काठ की
पुतली मैं तुम सूत्रधार। तो भैया ऐसा उनको अभ्यास था पूरा षोडश गीत का। तो महाराज जी ने कहा कि भाई माला भी किया करो, थोड़ा बुखार वगैरह सब चीजें, उसके लिए महाराज जी ने उपाय बोला। तो महाराज जी के कहने से वो माला भी करने लगे हरे कृष्ण महामंत्र की। अब एक बार तो बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, दो चकोर दो चंद्रमा दो अली पंकज दो, हरे राम 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 हरे हरे, दो चातक दो मेघ प्रिय दो मछली जल दो। तो महाराज जी से, ठाकुर जी से उन्होंने कहा मैं बहुत प्रयास करता हूं, फिर षोडश गीत आ जाता है बीच में। तो ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, जैसे मर्जी करो, क्योंकि उनका अभ्यास ऐसा था कि षोडश गीत बस गया था, उनके प्राण थे षोडश गीत। देखो जो महापुरुषों की वस्तु होती है ना, उससे प्रेम कर लेना बड़ी मुश्किल बात होती है। जैसे अभी पूज्य भैया इतने पदावली लिखते हैं, इतने पद लिखे हुए हैं, अभी कल भी पूज्य भैया गा रहे थे। मैं घर पे रोज देखता हूँ, एक एपिसोड पुराना निकाल लेता हूँ कोई भी। कल तो पतंग वाला सुना था। तो सखियों के नाम भी याद हैं, मुक्तावली सखी जाती है तो फिर कैसे कैसे क्या क्या होता है। ऐसे घर पे राधिका को याद है, उसे जमुना तट का भूत बड़ी प्रिय है, उसमें सारी लीला वो गा देती है मुंह से, भैया से पहले पहले बोलती है वो सारी लाइन। मैं कहा देखो अपने पूज्य भैया ने साधारण भाषा में हम जैसों के हिसाब से हमें जो धुनें प्रिय हैं, हमारे दिमाग में जो गाने फिट हैं, उन गानों के शब्दों में श्री कृष्ण को फिट कर दिया भैया ने। अब तुम गा करके देखो। आज मैं गा रहा था कि सांसों की माला में सिमरूं पी का नाम, तो भैया का एक पद है ना उसमें, सुन लो ना माधव कने धीरे से, आगे क्या था, आओगे को चीरे से। अब भैया देखो क्या कमाल है संत का, क्या अद्भुत बात है कि हमें ऐसे गानों में पदों को याद करवा दिया, ऐसे फिट कर दी। ये संत की सरलता सहजता है कि हमें श्री कृष्ण देने पर तुले पड़े हैं, हमें भी हाथ पसार के ले लेना चाहिए, है ना, ले लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। 1% भी ग्रहण हुआ ना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अभी मैं काका को बता रहा था, एक पुस्तक में जो पढ़ रहा हूं परिवार के मुखिया, उसमें एक जो कृष्णा देवी जी के संस्मरण बताए, उनकी सुपुत्री थी शैलजा भाभी। प्रणाम। मैं जब भी वो संस्मरण पढ़ता हूं तो मुझे याद आ जाता। तो उनके संस्मरण पढ़ रहा था, बड़ा विलक्षण संस्मरण है उनको। जो महापुरुषों के साथ रहते हैं, बात बात पे बाबा कह दिया करते थे, बिटिया हमारी नाक कटवाओगी क्या? कुछ भी गलत करने जाते थे ना, तुरंत बोल देते बाबा, बिटिया हमारी नाक कटवाओगी। छोटी छोटी बात पे बाबा ने कहा, जब मैं तुम्हारे परिवार का मुखिया हूं तो हर बात मुझसे पूछ के होगी, हर बात मुझसे पूछ के होगी। एक बार ऐसे ही पूज्य शैलजा जी के जीवन में क्या हुआ, उनके सुपुत्र को बहुत कष्ट पहुंचा। उनको कोई बीमारी हो गई थी, तो बीमारी हो गई तो मन में बात आ रही थी, क्योंकि उनको कोई और संबल था नहीं। भैया डॉक्टर तो अपना काम करते हैं, तो उन्हें बाबा का स्मरण आया, क्योंकि जो जिस पे श्रद्धा होती है उसका स्मरण आता ही आता है। तो बाबा से कहती बार बार, पर मन में शंका बनी रहती, पता नहीं ठीक होंगे नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा, बाबा ने एक कथा सुनाई उस दिन हमें, कहा कि बिटिया देखो विश्वास कहना कैसा होना चाहिए गुरुदेव पर। तो बाबा ने कहा, एक बार एक चेला सो रहा था, उसके गुरुजी उसके पास बैठे थे, एक सांप आया बिटिया। तो सांप ने कहा, मैं इसका खून पीऊंगा। तो गुरुजी ने बोला कि सांप से बात करी और कहा, अगर मैं इसका खून निकाल के तुझे दे दूं तो तू शांत हो जाएगा? तो सांप ने कहा, हाँ बिल्कुल। तो गुरुजी ने क्या किया, चाकू लिया और शिष्य के गले पर रखा चाकू। तो जैसे ही नोक घुसाई थी गले में, तो शिष्य के नेत्र खुल गए। दादा प्रणाम। तो शिष्य के नेत्र खुल गए।
शिष्य ने देखा, पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की हरि बोल। दादा फुल प्रसाद है क्या? मैं कह रहा 9:20 से पहले इतने। देखो एक संत ने कहा, जितनी आसक्ति भोजन में, अगर इतने भी भजन में हो गई भगवान मिल जाएंगे। अब सोचो भोजन में कितनी आसक्ति है कि भगवान देने के तैयार बैठे हैं संत जन। तो इतनी आसक्ति भी हो जाए तो काम हो जाए। तो गुरुजी ने चाकू रखा शिष्य के गले पे, शिष्य की आंख खुल गई। जैसे वो चुभाया ना तो आंख खुल गई। तो शिष्य ने देखा कि गुरुजी ने चाकू लगा रखा है गर्दन पे। तत्काल शिष्य ने वापस आंख बंद कर ली। कहा जब चाकू है ही गुरुजी के हाथ में तो मारे चखाटे कुछ भी करे, और वापस बंद कर ली। और महाराज वो सांप को गुरुजी ने उसके गर्दन से, शिष्य की गर्दन से थोड़ा सा खून निकाल के सांप को पिला दिया, सांप चला गया। इस प्रकार मृत्यु टल गई। तो बाबा कहते हैं बिटिया तुम चिंता मत करो, जब तुम हमारी हो तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, हम सब कर देंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। तो बाबा ने उनके पूरे परिवार की देखरेख करी, उनके पति देव की लो, उनके बच्चों की लो, सब कुछ देखरेख पूरा सेटल करके छोड़ा। तो मैं कहां था, क्या बता रहा था? उससे पहले हो गया वो। अच्छा एक बार और बाबा ने कहा, दादा बाबा एक संत की कथा सुनाते थे, इन्हीं शैलजा जी को सुनाते थे, और कहते कि बिटिया एक महात्मा थे और ठाकुर जी से बात किया करते थे, खूब खेला करते थे ठाकुर जी से, और इतने मुंह लगा रखे थे ठाकुर जी, मतलब जैसे मुंह लगा बच्चा होता है ना कि कुछ भी बाप को कुछ भी कह दे और कुछ भी कर, ऐसे ठाकुर जी से खूब मुंह लगे थे। अपने लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करते थे। तो ठाकुर जी से लड़ते भी थे। और जैसे अपने बक्सर के उधर जो बोली जाती है काका, जो उधर की लैंग्वेज है भोजपुरी जो बोली जाती है, मिथिला की जो भाषा होती है, उस भाषा में अपना बात करते थे, खूब बात करते आपस में। एक बार क्या हो गया, आपस में लड़ाई हो गई ठाकुर जी में और संत में, आपस में लड़ाई हो गई। अब क्या हुआ, जो लोग थे आसपास के वो देखते थे भैया क्या लीला चल रही है। अब उन्होंने, संत ने क्या किया, ठाकुर जी को फेंक के मारा, नदी में फेंक दिए। भाई सारे देखने लगे। तो सबने कहा कि अब ठाकुर जी चले गए, अब ठाकुर जी कैसे हैं? कह रहे ऐसा तो कई बार हो लिया। सच कह रहा हूं, महात्मा जी ने बोला अभी जाओ घाट पर बैठा मिलेगा। करे आपने तो बीच में बैठ फेंका एकदम जल गंगा जी के। तो कह रहे जाके तो देखो एक बार। गए तो घाट पे बैठे ठाकुर जी, मुंह सा बनाए, क्या फेंक दिया तो बाबा कहते हैं ये अटपटी रीत है संतों की, अपना अलग विलक्षण प्रेम होता है। अच्छा अब ना कि घर जाए ठाकुर जी को फेंक दो, अपनी प्रीत ऐसी नहीं है। अगर संबंध है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, तो संबंध नहीं। और फेंकना क्यों है?
ऐसे ही लड़ लो आपस में, क्योंकि भगवान ने फेंक दिया ना, हम नहीं मिलेंगे, वो तो आगे थे, वो तो आगे थे, हम नहीं मिलेंगे पर। तो बाबा कहते हैं कि भैया सब चीजें प्रिया प्रियतम जीवन में उतर आएंगे अगर हमने भगवान के नाम को नहीं छोड़ा तो। मैं नारायण दादा की बात पे गया था कि संतों की दी हुई चीज अगर हमने जीवन में अपना ली, जैसे पूज्य भैया ने पदावली दी है, पद लिख रहे हैं, गानों की धुनों पर हमें पद भैया बना बना करके दे रहे हैं, जिससे हमारी बुद्धि जहां जाती है वहां से भैया खींच करके ले आए। दाऊ जी मिले जेठ सखी, अगर ये बच जाए हरियाणा में रोला कट जाएगा। पर विलक्षण बात है कि हमें ऐसी धुनों में भी हम गुनगुना के तो देखें ऐसे गानों को, हमें भैया के शब्द याद आएंगे ऐसी ऐसी जगह पर जाकर भी। तो इसलिए भैया संतों की कृपा है, संत हमारे धरातल पर उतर करके हमें उठाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे धरातल पर आकर के। तो हमें उठने का प्रयास करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। बाबा कहते हैं देखो, कंजूस के धन की तरह एक क्षण भी, पूज्य भैया आगे महाराज, हरि बोल। श्री राम जय राम।